नौजवान की मौत हो गई है और आए दिन हम सुनते हैं कि नौजवान बच्चे मर रहे हैं। पहले वक्त होता था तो हम सुनते थे गांव में इलाके में कि किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है, तो अब क्या सुन रहे हैं कि पहले सुनते थे फलां का बाप, फलां का दादा, फलां की दादी, फलां की नानी मर गई है। आज हम हर तरफ सुन रहे हैं कि फलां का बेटा, फलां का भतीजा, फलां का भांजा मर गया है। गर्ज के हर जगह नौजवान बच्चों की मौत हो रही है। जिन बेटों को अपने वालिदैन की मैयत को सहारा देना था, आज वही नौजवान जो बच्चों की मैयत को उनके माँ बाप कांधा दे रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है ड्रग्स की वजह से। आज नौजवान बच्चे और कुछ बच्चियां भी ड्रग्स ले रहे हैं, नशावर अद्वियात ले रहे हैं, जिनसे दिन ब दिन उनकी अमवात में इजाफा हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप ही सुन रहे हो ना। तो आज आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी देखोगे, ये जो नौजवान नस्ल हमारी ख़त्म हो रही है, इसके आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में हमारे इलाके में, हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में इसके क्या असरात मरतब होंगे। एक तो हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, हम एक नौजवान पीढ़ी से हाथ धो बैठेंगे। आगे हमारा कोई मुल्क चलाने वाला, हमारी नस्ल इंसानी चलाने वाले नौजवान नहीं बचेंगे। अब ये नशा शुरू कैसे होता है, कौन लाता है, किस तरीके से बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस हो जाते हैं। जैसे कल आज यहाँ आप बैठे हुए हो, कुछ वक्त पहले हम भी ऐसे ही बैठते थे और आगे हमारे ऐसे ही टीचर हमें बयान किया करते थे। वक्त जाते हुए पता नहीं चलता है। जो आपकी उम्र है, बिलखुसूस 8th 9th 10th के बच्चे, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते थे, या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, आप सब ने भी मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा और मैं भी करता हूँ कि हम देखते हैं कि बिजली का अगर कोई स्विच होता है, हम उस पर उंगली डालते हैं कि इसमें करंट कैसे लगता है। आप बच्चों ने किया होगा ना, बहुत से बच्चों को करंट लगा होगा। जब उनको पता चलता है कि इस बिजली की नंगी तार से करंट लगता है, उसके बाद वो नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ड्रग्स में ऐसा नहीं होता है। जब हम नशा करते हैं, हर कोई नौजवान बच्चा क्या करता है, जब ड्रग्स लेता है, उसके दो रीज़न होते हैं। ड्रग्स शुरू करने के दो रीज़न हैं, नशा शुरू करने के दो वजूहात हैं। या तो बच्चा क्या करता है, देखता है कि इसमें है क्या ऐसी चीज़, है ना। अगर उसकी फादर या उसका कोई रिश्तेदार सिगरेट पी रहा है, मोस्टली अपने बड़े भाई बाप से, उस्ताद से ही बच्चे नकल करते हैं। अगर आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका बाप, आपका कोई रिश्तेदार सिगरेट पी रहा है, तो आप भी सोचते यार काश तो लगा लें, इसमें है क्या। या जो भी ड्रग्स है, अब डिफरेंट किस्म की ड्रग्स आ रही हैं, तो बच्चे पहले शौक के तौर पर यार सब बोलते हैं ये चरस बुरा है, ये गांजा बुरा है, ये चिट्टा ज़्यादा आज मशहूर हो गया। आप तो सारे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हो। मैं बच्चों से कभी डिस्कस करता हूँ। यहाँ उस दिन एक अलामत का बच्चा आया था एक सर के साथ, मैंने और अलियास सर से ड्रग्स के बारे में उससे पूछा। उसने हमें इतनी नॉलेज दी ड्रग्स के बारे में जितनी हमने पहले कभी सुनी नहीं थी। क्यों अलियास सर? बिल्कुल बिल्कुल। उसने हमें बहुत नॉलेज दी कि कहाँ से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ दे रहा है। और हमने अपने स्कूल में भी, हमें थोड़ी बहुत ही शिकायत थी, हमने कोशिश की दुरुस्त करने की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपने तौबा कर ली होगी। तो बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस होते हैं शौक की वजह से। कभी जैसे बिजली की करंट में हम नंगी तार को छूते हैं, पता चले करंट होता क्या है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नशा आवर चीज़ लेते हैं कि देखें भाई इसमें होता क्या है। तो बच्चे को क्या होता है, सुरूर सा आ जाता है, घंटा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सुरूर आ जाता है, मस्ती आ जाती है। उसके बाद जिस समय थकावट होती है, बीमार सा बंदा लगता है, उसमें जब नशा बंदा लेगा उसमें एनर्जी आ जाती है थोड़ी देर के लिए, है ना। उसके जितने भी ये बॉडी पार्ट्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जितनी एक्टिवेशन हुई थी इतने ही वो डेड होना शुरू हो जाते हैं।
दूसरे नशे की वजह ये होती है कि अगर आप 2, 4, 5 बच्चे हो, आप दोस्त हो, एक बच्चा नशा नहीं कर रहा है, बाकी वाले नशे कर रहे हैं, तो वो आपको मजबूर करेंगे, यार आप भी थोड़ा सा ले लो। आप बुज़दिल हो, आप कमज़ोर हो, आप नशा नहीं कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपको आपने जब पीर ग्रुप उसको बोलते हैं, हम उम्र बच्चों में बैठ के बच्चा नशा शुरू करता है, फिर आस्ता 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 बच्चा आदी हो जाता है। जब बिजली का एक बार करंट लगेगा आप डर जाओगे, हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन नशे में ऐसा नहीं होता है। जब एक बार आपने शौक से कर लिया, फिर आस्ता 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 आप आदी बन जाओगे, फिर आप नशा छोड़ नहीं पा सकोगे। लड़कियों के मुकाबले में लड़के ज़्यादा नशे में इसलिए इन्वॉल्व होते हैं कि लड़कियां घर की चार दीवारी से, यहाँ स्कूल से घर, घर से स्कूल, इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है इधर उधर घूमने का, ना घर से इजाज़त मिलती है। आप जब बच्चे हैं, लड़के हैं, घर वाले इनकी ज़्यादा नहीं करते, इनको मवेशियों के साथ भी जाना है, इनको दरिया पर भी जाना है, इनको आटा लाने जाना है, दुकान से सामान लाने जाना है, इनको टाइम मिल जाता है घर से निकलने का, इनको मौका मिल जाता है, इनको 5, 10, 20, 50 रुपये मिल जाते हैं। ये पहले टेस्ट के तौर पर करते हैं, फिर आदी हो जाते हैं, या कोई एक बार 2 बार करवा देता है, उसके बाद बच्चे आदी हो जाते हैं। जब आप आदी हो जाओगे, नशे का डायरेक्ट असर इंसान के हार्ट पे होता है, दिल पे होता है, दिल पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है। तो आप मैक्सिमम देखोगे, जब भी आप सुनते हो रोज़ दूसरे तीसरे दिन कोई नौजवान मरता है, तो उसकी वजह क्या होती है? हार्ट अटैक हो गया। अब नौजवान को हार्ट अटैक कैसे होगा? नशे की वजह से। तो जवानी में ही मेरे साथ जो बच्चे हाई सेकेंडरी में, कॉलेज में, 100 में से 2 या 4 बच्चे तब नशा करते थे, आज उनके हमें नाम भी भूल के उनकी कब्रों पे बड़ा बड़ा घास जम गया है, नाम भूल गए। जो हम सब टीचर्स के साथ जो बच्चे नशा करते थे, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स नशा करते थे, वो सारे मर गए हैं। जवानी में मौत आ जाती है, और ये हराम मौत है। ये नशे के साथ जो खुदकशी करते हैं, ये हराम मौत है। अगर शरई एतबार से देखा जाए तो नशा लेने वाले इंसान का जनाजा नहीं होता है। नशा चाहे शराब का हो, चाहे किसी और गंदी ड्रग्स का हो, ये सारे नशे हैं। इससे मौत होना खुदकशी है, और खुदकशी इस्लाम में हराम है, और नशे करने वाला हराम मौत वाले का जनाजा नहीं होता। तो अल्लाह के हुजूर में कभी भी नशा करने वालों की बख्शिश नहीं होती है। तो बराए मेहरबानी आप खुद के साथ ये तैयार कर लीजिए, ये वादा कर लीजिए कि आपको नशा किसी भी हाल में नहीं करना है। मैं बारहा आपको कहता हूँ कि आपने अपने वालिदैन की क्या करनी है? इत्तबा करनी है, उनका हुक्म मानना है। और अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तभी जाके आपकी ज़िंदगी संवरेगी। माँ बाप की खिदमत से दुनिया और आखिरत दोनों बनती हैं। उस्ताद की इज़्ज़त करने से, एहतराम करने से दुनिया में इंसान कामयाब रहता है, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करने से इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी फलाह पाता है। लेकिन अगर हमारा किसी बच्चे का बाप सिगरेट पीता होगा तो उसमें 70% चांसेस हैं उसका बच्चा भी सिगरेट पिएगा। अगर बाप नेवला खाता है तो बच्चा भी ज़रूर नेवला, बाप बोलेगा जा तो नेवला लेके आ, जा सिगरेट लेके आ, बीड़ी लेके आ, तो एक दिन बच्चा भी उसी से नेवला, बीड़ी, सिगरेट निकाल के वो भी टेस्ट करेगा, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो भी आदी बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स पीते भी हैं, उनको किसी उस्ताद ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पेरेंट्स, आपका वालिदैन, आपके वालिद, आपके चाचा, आपके मामा नशा करते हैं, आपको दुकान पर भेजते हैं सिगरेट लाने के लिए, तंबाकू लाने के लिए, नेवला लाने के लिए, या और ड्रग्स लाने के लिए, तो आपने ये नशा नहीं लाना है। आपने कहना है कि हमें किसी और सामान लाने के लिए भेजो, खल लाने के लिए भेजो, गुड़ लाने के लिए भेजो, आटा लाने के लिए, लेकिन नशा आवर चीज़ें हम दुकान से खरीद के नहीं लाएंगे। हमने देखा यहाँ 1-2 बार बाइक वाले कोटदाड़ा से लड़के आए हैं, यहाँ ड्रग सप्लाई करने के लिए आते हैं। बाद में हमने वेरीफाई किया, मैं ज़ुबैर साहब, लिहाज साहब जा रहे थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन जो ही उनको शक हो गया वो यहाँ से भाग गए। आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह नहीं करनी है। नौजवान जवानी में आपको मरना नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए यहाँ नहीं भेजा है कि बस आए और आपसे कोई पूछेगा नहीं कि दुनिया में आए क्यों। जो भी बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, उससे हिसाब होगा। जो बच्चा बच्ची माँ के पेट में ही मर गया, उसका